पिता की संपत्ति में बेटियों के हिस्से को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर 3 बड़े अपडेट आ रहे हैं दोस्तों। आपको पता होगा कई बार कोर्ट की तरफ से ऐसे फैसले दिए जाते हैं कि बेटियों का भी पिता की संपत्ति में हिस्सा होगा, और खास करके ऐसी कंडीशन में जब अगर पिता के कोई औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, तो उस कंडीशन में तो बेटियां ही पिता की संपत्ति का हकदार होगी, राइट। और ये कानून भी कहता है, और आए दिन हमें ऐसे फैसले कोर्ट में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन बेटियों की संपत्ति से संबंधित जो हाल ही का नया ताजा अपडेट आया ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जानकर आप चौंक जाएंगे। और इसके अलावा बेटियों को मिली दहेज में संपत्ति का भी अब बंटवारा होगा। दहेज में अगर कोई प्रॉपर्टी दी गई है तो उसका भी बंटवारा होगा। आइए जानते हैं दोस्तों संपत्ति विवाद पर हाल ही के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ नए अपडेट आ रहे हैं। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता के साथ संबंध नहीं रखने वाली बेटी का उसकी संपत्ति पर हक नहीं होगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि बेटियां शादी करने के बाद माता पिता के साथ कोई संबंध नहीं रखती हैं। बहुत बार तो ऐसे केस भी देखने को मिलते हैं कि लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करने के बाद बेटियां ये भी कह देती हैं कोर्ट में कि ये कौन है, ये तो मेरे मम्मा पापा नहीं है, मतलब मना कर देती साफ साफ कि ये मेरे माँ बाप है ही नहीं। लेकिन जब बाद में संपत्ति का बंटवारा होता है तो वो वापस दौड़ी चली आती है वही बेटियां कि हमें भी हिस्सा चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी बेटी अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती है, वो अपने पिता को पिता ही नहीं मान रही है, तो ऐसी कंडीशन में पिता की संपत्ति पर भी बेटी का कोई अधिकार नहीं होगा। जस्टिस संजय किशन और जस्टिस एम सुंदरेश की खंडपीठ ने कहा कि अगर बेटी की आयु विवाह साल के करीब है और वह अपने पिता के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती है, तो उसकी शिक्षा और विवाह में मदद में होने वाले खर्च के लिए भी पिता से धन की मांग नहीं कर सकती है। समझ रहे हो ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। कैसे ही मामले की सुनवाई के दौरान एक बहन जो अपने भाई के साथ रहती है और वह उसकी तथा उसकी बेटी की शिक्षा का खर्च वहन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मतलब उसका जो पति है वो अभी पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में 8,000 रुपए प्रति माह दे रहा था, और वह सभी दावों के रूप में 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि भी दे सकता है। लेकिन उस कंडीशन में जब बेटी अपने पिता को पिता मानना ही बंद कर दे, तो ना तो पिता की तरफ से उसको गुजारा भत्ता दिया जाएगा, ना ही संपत्ति में किसी तरह का कोई हिस्सा दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट ये आ रहा दोस्तों की लड़की को या बेटी को दहेज में दी हुई प्रॉपर्टी का भी बंटवारा होगा। संपत्ति विवाद पर हाई कोर्ट की तरफ से, कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि बंटवारा का हिस्सा होगी बेटी को शादी के समय मिली प्रॉपर्टी भी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था दी है और ऐसे दावे नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा कर्नाटक हाई कोर्ट ने। कहने का मतलब आप थोड़ा समझिए इस मामले को। कर्नाटक हाई कोर्ट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में एक अहम व्यवस्था के तहत फैसला दिए हैं। अदालत ने कहा कि संयुक्त परिवार की कोई संपत्ति अगर बेटी को शादी के समय दी जाती है और वह बाद में बंटवारे के अधिकार पर दावा करती है, तो उस संपत्ति को भी बंटवारे में शामिल करना होगा। समझ रहे हो ना। कहने का मतलब बात यह है कि मान लीजिए एक पिता के 2 बेटे हैं, एक बेटी है, ठीक है, और पिता ने अपने तीनों बेटा बेटियों के लिए एक एक प्लाट ले रखा है, 3 प्लाट ले रखे मान लीजिए, सेम साइज के, सेम कीमत के। अब बेटी की जब शादी होती है तो बेटी के दहेज के रूप में पिता उस प्लाट को दे देता है बेटी को, ठीक है ना। अब क्योंकि बेटी का तो ये अधिकार है कि बेटी भी पिता की संपत्ति में बराबर बराबर हिस्सा होगी, तो बेटी क्या करती है कि बाकी के जो 2 प्लाट बचे हैं उनमें भी अपना हिस्सा मांगती है, क्योंकि वो प्लाट तो उसको दहेज में मिला। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की संपत्ति में जो दहेज में दिया गया बेटी की संपत्ति का हिस्सा है ना, उसको भी बंटवारे में गिना जाएगा। यानी कि बेटी को जब एक प्लाट दे दिया गया ऑलरेडी, कोई भी प्रॉपर्टी मान लीजिए, कोई मकान मान लीजिए, और कोई एनी अदर चीज जो बेटी को दहेज में दी गई है ना, उसको भी बंटवारे में माना जाएगा, गिना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बेटी और अतिरिक्त संपत्ति के लिए या और बची हुई संपत्ति में अपने हिस्से के लिए दावा नहीं कर सकती है। ये कहना है कर्नाटक हाईकोर्ट का। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों बेटियों की संपत्ति और बंटवारे से संबंधित एक छोटा सा न्यूज अपडेट और 2-3 नए नियम अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।